वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही मेजर है आज के डेट के लिए। कोरोना के बाद वैसे तो पॉल्यूशन बहुत ही कम हो गया था, लेकिन उसके बाद पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और आज मैं बात करने वाली हूँ क्लास 8 चैप्टर 18 के बारे में, एनसीईआरटी पॉल्यूशन ऑफ मतलब पॉल्यूशन एयर के बारे में बात करने वाली हूँ कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि बेसिकली क्लास 8 में चैप्टर 18 में यही टॉपिक है। वैसे तो मैं नॉर्मली सब सारे के आइडियाज दूंगी कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन क्या होते हैं और वो कैसे होते हैं, और इन सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं कि आज इस एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। पहले के डेट में ये होता था कि जब जो हमारे पूर्वज थे उन्हें साफ पानी मिलता था और हवा भी एकदम साफ होता था, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती थी, थोड़े बहुत ही होते थे। लेकिन आज के डेट में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है कि हमारी गंगा तक उससे पॉल्यूट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नेहा स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी पॉल्यूशन से रिलेटेड, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी पॉल्यूशन होता क्या है। Pollution is when harmful substances are added to the environment and then change it in a bad way। मतलब pollution का मतलब सिंपली ये होता है कि जब कोई harmful substance, जैसे अगर मैं एयर pollution की बात करूं, उसमें बहुत सारे harmful gases जो पैदा होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं environment में, तो उसके वजह से जो bad reaction होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, pollution। ठीक है, pollution एक वर्ड है जो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज या फिर साउंड पॉल्यूशन आप बोल सकते हो। ठीक है, एयर पॉल्यूशन बेसिकली हवा के वजह से होता है, वाटर पॉल्यूशन पानी की वजह से, और जो हमारा साउंड पॉल्यूशन होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आवाजें या फिर साउंड जो होती हैं वो उसके वजह से होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के कितने हो गए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन देखिए, जब भी किसी साफ पानी में कोई गंदा नाली का पानी आके मिक्सअप हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो इजी भाषा में कि उसमें अगर बॉटल, प्लास्टिक या फिर आप बहुत सारा गार्बेज पानी में डाल देते हो, वो सड़ जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लास्टिक पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके वजह से पानी जो है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है, उसको हम लोग वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, एयर पॉल्यूशन में जब हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर हम बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसमें आप देखते हो, या थर्मल प्लांट होते हैं, बहुत सारे पावर प्लांट हैं जो जिसके वजह से इन्वायरमेंट को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से देखिए ये जो निकल रहा है, इस चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, इसके वजह से एयर में कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जहरीले गैस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन का। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन ये होता है कि ज्यादा मात्रा में नॉइज, अगर आप हाई लेवल में नॉइज फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा तो एक तरह से वो हार्म होता है हमारे ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ईयर का भी एक क्षमता होती है। अगर आप उससे ज्यादा डेली नॉइज सुनते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा और उससे आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, बात करें अगर एयर पॉल्यूशन की, तो एयर पॉल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है हमारे लाइफ का। सॉरी, एयर पॉल्यूशन नहीं, एयर, जिसको हम लोग आज एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि एयर आज इतना पॉल्यूट हो चुका है कि उसे हम स्वच्छ या फिर शुद्ध नहीं बोल सकते। तो बात करें अगर एयर की, तो एयर पॉल्यूट कैसे होता है, हम डेली लाइफ में अगर बात करें तो हम खाना के बिना रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम, एक दिन या 1.5-2 दिन तक पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन हम हवा के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, ये हम सबको पता है। तो इसलिए हम लोग एयर पॉल्यूशन, एयर को पॉल्यूट करना अगर बंद नहीं किए तो बहुत जल्द बहुत सारे लोग सांस लेने की बीमारी से भी मर सकते हैं। वैसे तो आज के डेट में भी बहुत लोग मरते हैं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा कि हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। वैसे तो दिल्ली एक बहुत ही पॉल्यूटेड जगह है, तो लोग वहां पे वैसे भी
ये चीजें बेचना शुरू कर दिया है शायद। तो चलिए जानते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, हम सभी को पता है कि कुछ ऐसे एयर जो मिक्स हो जाते हैं जिसके वजह से हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस, जो मैंने आपको अभी बताया। दूसरे पॉइंट में यह है कि आप जानते हो कि गैसेस क्या है, तो मिक्सचर है। जो एयर में जो गैसेस होते हैं वो सिर्फ एक गैस से ही नहीं बनते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारे गैसेस का मिश्रण होता है। By volume, about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर में बहुत सारे गैसेस का मिश्रण होता है जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, और सांस लेने के लिए हमें इन सारे गैसेस का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी गैसेस की मात्रा बढ़ा दें, या फिर जब हम पेड़ काटते हैं, आपको भी पता है कि हमें पेड़ से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर हम लोग बोलते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइव्स। ठीक है, अगर आप प्लांटिंग नहीं करते हो या फिर अगर आप प्लांटों को डिस्ट्रॉय करते हो, उसे उन्हें कट करते हो, उन्हें जलाते हो, तो आपको ही उसका भुगतान भोगना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेड़ लगाए, बिना पेड़ के आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बट उसका मेजर कंडीशन क्या है, उसका मेजर जो बात है, मतलब कैसे वो हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा एयर कैसे पॉल्यूट हो रहा है ये हम जानेंगे। तो ये कैसे जानेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। और मैं इस स्लाइड में ये भी बताऊंगी आपको कि क्या आप जानते हैं कि हमारा फ्रिज और हमारा जो एयर कूलिंग है, जो हम एसी यूज करते हैं, जो हम डीओ यूज करते हैं, उसके वजह से भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होता है, वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ कैसे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। ये तो सबको पता होगा। जिस तरह से वाटर पॉल्यूशन में गंदा पानी के मिक्स होने पे या बहुत सारी गंदगी मिल जाने से एयर पॉल्यूट होता है, उसी तरह एयर पॉल्यूशन में भी होता है। कोई गंदी गैस या फिर जो हार्मफुल गैस होता है एनवायरनमेंट के लिए, उसके वजह से जो एयर में जो बदलाव आती है, एयर में जो मिश्रण होता है, उससे हम क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, Pollutants are also added to the atmosphere by human activities. इसका सबसे बड़ा रीजन हम हैं। पॉल्यूशन जो आज हो रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन कौन है? ह्यूमंस। The sources of air pollutants are factories, power plants, automobiles, exhaust and burning of firewood and dung cakes. आपको पता होना चाहिए ये चीज कि आज जो जितने भी एयर पॉल्यूशन हो रहे हैं वो फैक्ट्रीज के वजह से हो रहे हैं। पावर प्लांट, जो ऑटोमोबाइल, जो हम लोग गाड़ी यूज करते हैं, उनके वजह से हो रहे हैं। वैसे तो आज बहुत सारा टेक्नोलॉजीज निकल गया है जिसके वजह से लोग काफी मतलब नेचुरल चीज यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ हार्म हो ही रहा है एनवायरनमेंट को। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट आता था तो उसमें ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन आज कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो खासकर उस पर यह ध्यान दिया जा रहा है कि वो उस चीज के वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि रेफ्रिजरेटर से कैसे पॉल्यूशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इंजेक्ट होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC भी बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। इसीलिए अक्सर लोग बोलते हैं कि फ्रिज खोल के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फ्रिज खोल के रहते हो तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या
किसको हार्म करता है? ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो हमेशा ही अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल गैस से, ठीक है। और वो जो हम यूज करते हैं एसी या फिर फ्रिज वगैरह, उससे हम लोगों को क्या मिलता है? जब भी हम उसको यूज करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे रिलीज होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये अभी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, अभी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो नेचुरल होंगे और जिससे कि इतना हार्मफुल गैसेस रिलीज ना हो। गैसेस तो तभी भी रिलीज होंगे, लेकिन वो इतने हार्मफुल शायद ना हो और वो एनवायरनमेंट को शायद हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो फैक्ट्री है और ये जो चिमनी है, इसके जो जितने भी गैस निकलते हैं ये भी हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जो पॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उससे भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन होता है, हमारा एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि ना कि सिर्फ इन्वायरमेंट, ना कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स, बल्कि मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग और ये सब भी जो जितने भी स्टैच्यूज हैं ये सब भी इफेक्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के वजह से। तो आप बोलोगे कि ये कैसे इफेक्ट होते हैं, तो आप खुद सोचो, अगर हम इफेक्ट होते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट तो इतना बड़ा है और हमारे इन्वायरमेंट में हर चीज है, तो वो इफेक्ट तो होगा ही। एक स्टडी केस किया गया था ताजमहल को लेके कुछ सालों पहले, वो आज मैं आपको बताऊंगी। हालांकि ये टॉपिक है आपके सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 18 में, क्लास 8 की बात मैं कर रही हूँ, उसमें आप अगर पढ़ा होगा आपने तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। The industries located in and around Agra like rubber processing, automobile, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि मॉन्यूमेंट्स भी इफेक्ट होते हैं, स्टैच्यूज होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें से एक ताजमहल भी है। ताजमहल जो हमारा एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है इंडिया का, जहां आगरा का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, रबर प्रोसेस, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, और जो एक ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में, ऑयल रिफाइनरी जो है उसके वजह से जितने भी पॉल्यूशंस होते हैं उससे, जैसे कि हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके वजह से भी ताजमहल जो है वो इफेक्ट होता है। These gases react with the water vapor present in the atmosphere to form सल्फर एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इससे जो भी वाटर वेपर जो रिएक्ट करते हैं, जिसके वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। द एसिड ड्रॉप डाउन विथ रेन मेकिंग रेन एसिडिक। इसके वजह से जो रिएक्शन होती है उससे क्या होता है? एसिडिक रेन होता है, जिसको हम लोग एसिड रेन भी बोलते हैं, जो कोरोड करता है। कोरोड मतलब होता है एक तरह से खराब करता है हमारे मार्बल को, ठीक है। मार्बल खराब होने की वजह से जो ताजमहल का जो ओरिजिनल कलर था वो क्या है? वाइट। ताजमहल का जो ओरिजिनल कलर था वो अब वाइट से चेंज हो गया है, किसमें? येलो में। यहाँ आप देख सकते हैं वाइट से किसमें चेंज हो गया है? येलो में। इसका भी रीजन कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं, ठीक है। और इस फेनोमेनन को बोलता है, क्या बोलता है इस फेनोमेनन को? मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स emitted by Mathura oil refinery has contributed towards yellowing of the marble. The Supreme Court has taken several steps to save the Taj। इतना ज्यादा ये इशू बढ़ गया था कि एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट को स्टेप लेना पड़ा कि वो ताज को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स उन्होंने लिया है। वो स्टेप्स क्या है? इट हैज ऑर्डर्ड द इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मोरओवर द ऑटोमोबाइल्स शुड स्विच ओवर टू अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन।
देख लीजिए, इतना ये कंडीशन बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट को ये कंडीशन लेना पड़ा कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो या तो क्लीनर फ्यूल्स यूज करें जैसे सीएनजी या फिर पेट्रोलियम लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, और जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो ताज का जो जोन है वहां से बहुत ही दूर पार्क करें, या नहीं तो वहां के जो आसपास के जोन हैं वहां पे ना करें, या फिर जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनको भी ये बोला गया है कि वो एक ऐसा पेट्रोल यूज करें, वो नेचुरल पेट्रोल यूज करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए शुद्ध हो, हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए शुद्ध हो, हमारे लिए शुद्ध हो। ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सिर्फ ताज के लिए ही कहा है तो ताज के लिए ही, जी नहीं, आप खुद भी ये चीज कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस को बचाने के लिए, क्योंकि आज के डेट में इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं, और ये भी कम नहीं था कि कोरोना आ गया, और ये सब का रीजन कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं। तो हम लोग जितना प्रिकॉशन लेंगे, हम लोग जितने अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखेंगे, हम लोग भी कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। बात करें अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा मात्रा होने की वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया है कि किसी भी हम लोग के लिए रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक होता है नेचुरली और एक होता है ह्यूमन से जो होता है, लेकिन आजकल ग्रीन हाउस गैसेस हम लोगों ने इतना बढ़ा दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमारा जो अर्थ सरफेस है, हमारा जो अर्थ है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा, तब भी एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है जानिए यहाँ से। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म होता है। जब सूरज अपनी किरणें धरती के तरफ डालती है तो वहां से एक रिफ्लेक्शन होता है, कुछ किरणें तो धरती एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अर्थ कुछ एब्जॉर्ब करती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ को मिल जाती है और कुछ वापस हो जाती है। तो जब वापस होती है तो ये आप लेयर दिख रहा होगा आपको कि जब ये वापस होती है तो इसको बोलते हैं, जब ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वापस हो जाता है। लेकिन इस यहाँ जो लेयर है, यहाँ पे भी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर्स होती हैं। वो क्या करता है, फिर से जो रिफ्लेक्ट होता है वो क्या करता है, उसको फिर से मतलब अर्थ की तरफ भेज देता है, ठीक है। तो वो जो अर्थ की तरफ भेजता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैक रेडिएशन, ठीक है। दोबारा एमिट कर देता है उसको, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर थी हमारे एनवायरनमेंट में, उसके वजह से जो अमाउंट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही थी, उनमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो गए अर्थ की तरफ और कुछ बाकी जो है वो वापस चले गए कहाँ? स्पेस में, ठीक है। बाकी जो फिर गैसेस थे वो कहाँ चले गए? स्पेस में। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये नेचुरली हो रहा है, और नेचुरली जो अर्थ और सन से जो हमें ग्रीन हाउस गैसेस मिलती हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज के डेट में बहुत कम हो रहा है। और आज के डेट में क्या हो रहा है, जो इंसानों की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है अर्थ के सरफेस में, वो वापस जा ही नहीं पा रहा है बाहर। अगर ये बाहर जा ही नहीं पा रहा है, अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना गर्म हो गया है और अर्थ इतना बढ़ गया है इसमें ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, उसके वजह से ही जितने भी आइस हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं, सुनामी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, हमें सफ़र करना पड़ रहा है। ये सब की वजह हम खुद हैं।
ठीक है, तो चलिए ये डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस व्हेन द सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ द इट्स रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस एंड द रेस्ट एब्जॉर्ब एंड री रेडिएटेड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। यही बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आ गया होगा आपको। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप ये कुछ स्टेप कर सकते हैं। राइडिंग अ बाइक और वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, टेकिंग अ बस और कारपूलिंग, बाइंग अ कार दैट हैज ग्रेटर फ्यूल इफिशिएंसी, टर्निंग ऑफ लाइट्स एंड अप्लायंसेस when they are not in use, using energy efficient light bulbs and appliances, buying fewer things that are manufactured using fossil fuels। ये सब का यूज करके आप एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हैं आप। अगर कोई बल्ब, फैन या फिर कोई भी ऐसी अप्लायंसेस जो यूज में नहीं ले रहे हैं उसे आप स्विच ऑफ करके रखें, और ऐसी कार का यूज करें जिसकी फ्यूल इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने की, और अगर आप राइड भी कर रहे हैं तो ट्राई करें कि राइड एक बाइक हो, ठीक है, और उसकी भी इफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो आप स्टैंड अप कर सकते हैं हमारे एयर को क्लीन रखने के लिए और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, आज के वीडियो में बस इतना ही, और वाटर पॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक शेयर कर देना अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।